हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो है कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है खजाने की आत्मा अपने वारिस की तलाश कर रही है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम आपको ऐसी घटना से परिचित कराने जा रहे हैं जिसके पीछे का कारण यह तो नहीं पता, लेकिन गांव के लोग इसे अपने पूर्वजों की आत्मा से जुड़ा राज मान रहे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि यह जमीन कई दशकों से खाली पड़ी। यहाँ जो पेड़ थे या तो वो गिर गए या उन्हें कटवा दिया गया। इस जमीन पर कहा जाता है कि यहाँ पर दो दो हांडियां घूमती रहती हैं। दो हांडियां जिनका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वह इस जुड़े हुए मुंह के साथ पूरे जमीन का चक्कर लगाती है। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है। वह किसी के हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती है यह कोई नहीं जानता। अब आप लोग यह सोच रहे हैं कि या तो यह कहानी मनगढ़ंत है या कोई इसके पीछे कोई दूसरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के यहाँ विचरण करने के पीछे एक गहरा राज है और गांव वालों के अनुसार वह राज है धन दौलत। गांव वालों का कहना है कि एक विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए यह हांडियां उस जमीन पर घूमती रहती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई वस्तु लंबे समय से जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के जमाने में ना तो पहले बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लोकर, तो परिवार के लोग अपने धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफी समय तक जमीन में गड़े रहने के कारण इस खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो वह जब खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाने के होने के बावजूद क्या किसी ने इन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं कि कोशिश तो की, लेकिन यह हांडियां किसी के हाथ आने को तैयार नहीं थी। कहते हैं इन हांडियों में उन पूर्वजों की आत्मा है और वह जिसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना मिलेगा। और किसी ने जबरन इन खजाने को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी जान भी जा सकती है। अभी तक उस परिवार की सभी पीढ़ियों ने इस खजाने को काबू करने की कोशिश की, लेकिन असफलता ही हाथ आई। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।